अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में मैं आपके साथ एक रेसिपी की प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी और उसके साथ साथ आज था जी लॉन्ड्री डे। आज मैंने कपड़े धोए हैं। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि मैं 9 बजे हमारी लाइट चली जाती है सुबह रोज़ और 10 बजे आती है, तो मैं 10 बजे ही मशीन लगाती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि मैंने अलीज़ा को स्कूल भेज के मशीन लगा ली, तो बाई चांस ही ऐसा हुआ है तो मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिए। लेकिन ये कि 9 बजे तक मैं काफ़ी कपड़े धो चुकी थी। 9 बजे बिजली चली गई और 10 बजे जो आई है उसके बाद फिर वो बार बार आती जाती रही है, तो बहुत उसके बाद काम ख़राब हुआ है। अगर मैंने मतलब सिर्फ मेरे ड्राई करने वाले कपड़े रह गए थे, अगर मैंने धोए हुए भी ना होते तो फिर मेरा सारा दिन लग जाना था अगर मैं 10 बजे के बाद मशीन लगाती। तो बाई चांस ही ऐसा हुआ था। लेकिन ये है कि मैंने कपड़े धोए थे आज और इस तरह से तबीयत भी मेरी थोड़ी सेट नहीं थी। लेकिन यह कि शुक्र है मैंने जल्दी मशीन लगा ली थी तो कुछ धुल गए। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आई थी और कुछ ये थोड़े से बिस्किट्स मंगवाए थे मैंने अलीज़ा के लिए। उसको लंच में कुछ ना कुछ दे के भेजना पड़ता है और वैसे वो बहुत ज़्यादा चूसी है, इसमें से भी वो उसका दिल हो तो वो खाती है वरना नहीं खाती है। तो ये है कि मैंने उसे मंगवा के उसके लिए रखे हुए। तो ये मैंने मंगवाए थे उसके लिए बिस्किट्स और उसके बाद ना चॉकलेट फ्लेवर्स में ही मैंने मंगवाए हैं क्योंकि उसको चॉकलेट पसंद है, और एक व्हीट के बिस्किट्स हैं। अच्छा, खाना जो था ना वो कल रात को जो मैंने बनाया था वो खाना मैंने वही इस्तेमाल करना था क्योंकि कपड़े धोने में ना काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने आज खाना नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं किचन में कीमा धो रही थी और यहाँ पे साथ में आपको दिखा रही थी जी मौसम। तो इस तरह से थोड़ी सी इसकी वीडियो शूट हो गई है। तो कीमे को मैं वॉश कर रही थी बॉयल करने के लिए, जो मैंने कल बनाने थे जी कीमा भरे करेले। तो उसके लिए मैं कीमा वॉश करके रख रही थी ताकि मैं उसको अच्छे से बॉयल कर लूँ। अभी शाम का ये टाइम था और बहुत ही मज़ेदार सी धुआंधार किस्म की हो रही थी बारिश, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैं अपने किचन गार्डन से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से तूफ़ानी बारिश है और पानी भी जो था ना डायरेक्ट किचन में आ रहा था मेरे। तो यहाँ पे मैं खड़े होकर धो रही थी जी कीमा, और ये देखिए कितने मज़े का नज़ारा लग रहा है। और मुर्गियाँ नीचे जो है ना वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि बारिश रुके तो हम बाहर जाके थोड़ा सा कुछ खाना शाना खा लें। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको अपने कमरे की विंडो से दिखा रही हूँ। बहुत मज़े का मौसम था आज। तो ये कीमा मैंने वॉश करके रख लिया था, इसको मैंने ड्रेन कर लिया है। इसको मैंने बॉयल करने के लिए रखना है, नमक और ज़ीरा डाल के मैं इसको कर लूँगी बॉयल। और उसके साथ मैंने करेले भी निकाल लिए हैं। करेले जो है ना मैं सारे डीसीड करके और इनके सारे ऊपर से कद्दूकश करके ना उतार लूँगी इनके कवर्स। तो कीमा मैंने यहाँ पर रख दिया था बॉयल करने के लिए और ये साथ साथ हो जाएगा बॉयल। तो इतनी देर में मैं साथ करेलों का भी कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अलीज़ा और आइज़ल जो थी वो सोई हुई थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट से ये काम कर लूँ। अच्छा, ये जो करेला नहीं मेरे किचन गार्डन का करेला था और बिल्कुल पता भी नहीं चला कि ये कब पीला हो गया। मैं तो उसके बड़े होने का इंतज़ार करती हूँ और ये एक ही करेला, इकलौता करेला मेरे किचन गार्डन का था, कोई और इसके अलावा सब्ज़ी नहीं लगी है। तो वो भी जो है ना सारा ख़राब हो गया। उसको मैंने पील ऑफ तो किया है कि मतलब मैं देखूँ कि ये कितने % बच गया, लेकिन ये सारा पीला हो गया था तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो इसको मैंने रख दिया साइड पे क्योंकि इसके सीड्स भी ना सारे पक गए थे, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चला मुझे किस तरह ये इतने जल्दी से ये ना येलो हो गया। उसके बाद मैंने बाकी सारे करेले जो हैं उनको इस तरह से कद्दूकश करके उनके ऊपर से स्किन उतार ली है और इस तरह से सारे के सारे मैं करके इनको वॉश करके अच्छे से उसके बाद मैं इनकी सीड्स निकाल लूँगी। तो ये जो काम है ना अगर एक दिन पहले वो तो नेक्स्ट काम बड़ा ईजी हो जाता है, वरना जो है ना कुकिंग में बड़ा टाइम लग जाता है। और मैंने खाना सुबह जल्दी बनाना होता है, मतलब दिन का खाना हमारा जल्दी बनता है, तो उसमें ना फिर मुझे इतना टाइम टेकिंग काम में सारे एक साथ पे करना मुश्किल होता है क्योंकि सुबह सफाइयों का और भी बहुत काम होता है। तो यहाँ पे मैंने ना इनको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब मैं इसमें इस तरह से इनके किनारे उतार के ना इस तरह से मैंने डीप कट लगाया था और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको ओपन करके सिर्फ किनारे जो है ना वो आपने बचा लेने हैं कि उनको सारा ओपन नहीं करना। तो इस तरह से स्पून से मैंने इसके सीड्स उतारे हैं साथ से, और उसके बाद ना मैंने इसके सारे सीड्स निकाल लिए हैं। तो अपने सारे के सारे सीड्स इसमें से रिमूव कर देने। तो ये जो थे ना करेले, ये मेरे अब्बू के किचन गार्डन के करेले हैं, मैं वहाँ से लेके आई थी। तो इतने ये सॉफ्ट से, इनके बिल्कुल कागज़ जैसे इनकी स्किन है ना, मतलब मोटे मोटे से स्किन होती है उस तरह के नहीं थे। तो ये देखिए ये छोटा सा जो है करेला, इसमें तो इतना पतला सा करेला है कि मतलब सीड्स भी खुद ही निकल के आ रहे थे बाहर। तो इस तरह से मैंने करके सारे के सारे इनके सीड्स रिमूव करने और उसके बाद फिर मैं इनको नमक लगा के अच्छी तरह से उनको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि जो भी इनका एक्सेस कड़वा पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं इनको ना
उसके बाद मैं इनको ना थोड़ा सा निचोड़ के थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे इसके पहले सीड्स निकाल लें, उसके बाद ना मैं इनके ऊपर नमक मल दूँगी, बाहर भी और इनर साइड पे भी इसके। और फिर इसके बाद मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में ना आराम से ये सारे का सारा जो इनका मॉइस्चर होता है वो छोड़ देते हैं। तो कड़वा पानी जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं तो खाए नहीं जाते हैं करेले। तो इस तरह से करके मैंने सारे के सारे इनके सीड्स निकाल दिए। बहुत छोटे छोटे से करेले थे, और कीमा भरे करेले अगर हों तो वो इतने बड़े बड़े से खाए भी नहीं जाते हैं, और इस तरह से ना मुझे अच्छे लगे थे ये भरने के लिए। तो मैंने ना इसको सोचा कि इसको मैं फिलिंग करके ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे के सीड्स निकाल लिए हैं। अब मैं इनको नमक लगा लूँगी, और सीड्स वगैरह जो है वो मैंने इनके फेंक देने। इस तरह से मैंने नमक लगा के इनको रख दिया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए मैंने इनको रखा था। और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से निचोड़ लिया था, और उसके बाद मैंने इनको फ्रिज में रख लिया था। और अगले दिन जो है ना ये मेरा काम रेडी हो गया था। इतनी देर में कीमा भी जो था वो मेरा बॉयल हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए ये सारे करेले जो है ना इनको मैंने नमक लगा के रख दिया है, और ये थोड़ा सा पानी छोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं इनको 2 आवर्स का टाइम दूंगी, ताकि अच्छे से जो है ना इनका सारा पानी रिमूव हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सीड्स निकाले थे। मेरे पास ये पालक के सीड्स पड़े हुए थे, और ये साथ हैं जी मेरे पास सलाद के पत्ते की सीड्स। तो ये सीड्स मैंने निकाले क्योंकि मौसम अच्छा था। तो मैंने ना आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने प्लांटर भी रेडी कर लिया था, तो उसमें मैंने पुदीना शिफ्ट किया है। तो दूसरे प्लांटर भी मैंने खाद वगैरह डाली थी, तो वो भी मेरे पास खाली पड़ा हुआ था। तो उसमें मैंने पालक और ये सलाद के पत्ते लगाने थे। तो आज मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा ये काम भी कर लेती हूँ। तो मैं गई थी उसके बाद ऊपर, और ये मैं सीड्स लेके गई हूँ, और उसके बाद मैंने प्लांटर में लगाए हैं। एक ही प्लांटर में लगाए हैं, 1-2 पॉट्स और में भी लगाऊंगी। लेकिन आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो गमले ना बिल्कुल पानी से भरे हुए थे, तो उनमें मैंने सीड्स नहीं लगाए, क्योंकि ये सारे सीड्स ना बाहर निकल आने थे इतनी तेज़ बारिश से। तो यहाँ पे मैं इनको लेके जा रही थी ऊपर, और उसके बाद मैंने लगाए दिए थे सीड्स। तो उसके बाद मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और अलीज़ा के लिए। अलीज़ा को बहुत पसंद है चाय, तो उसको मैंने डाल के दी, और साथ मैंने अपने लिए बनाई है, और नोविटा के साथ जो है ना अलीज़ा को भी बहुत पसंद है। और उसके बाद देखें, मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। कितने मज़ेदार सा जो है ना मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छा सा, बिल्कुल लगता ही नहीं कि गर्मियों का मौसम है। और खूब बारिश हुई है, और ये देखें गमले भी जो है ना सारे वाटर से ओवरलोडेड हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ बॉक्सेस में चीनी और इस तरह से जो चीज़ें कम थी डालने वाली, वो मैंने डालनी थी यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करके रख लूँगी। तो ये 2 बॉक्सेस का सेट था मेरे पास। थोड़ा सा इनका बड़ा साइज़ है, ऑलमोस्ट 400 ग्राम का इनका साइज़ है। तो मैं ना ये 2 सेम साइज़ के थे, अच्छा सा। तो ये प्यारा सा सेट मुझे लगा था, तो ये मैंने 2 सेम के साथ ना मुझे इसी काम के लिए अच्छा लगा कि इसमें मैं चाय की चीनी और चाय रख लूँगी। तो इसको मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। तो मैं जो भी इस क्वांटिटी होती है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और बाकी मैं एक्स्ट्रा ना स्टोर कर देती हूँ। तो चीनी मैंने ऐड कर दी, उसके बाद मैंने पत्ती ऐड करनी थी, और ये सारे मैंने डाल के रख लिए बॉक्सेस में। और उसके अलावा नमक वगैरह जो बाकी चीज़ें थी एक्स्ट्रा, वो भी मैंने ऐड कर दी थी उनके बॉक्सेस में। तो यहाँ पे ये काम भी डन हो गया था। तो ये काम इस तरह के मोस्टली जो है ना शाम या रात के टाइम पे ही बचते हैं मेरे। आजकल तो रात में जो है ना मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अलीज़ा के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और वो उसके साथ ना मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी जो ऊपर थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने के लिए। अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बिल्कुल कम कम सी बारिश हो रही थी, लेकिन ये कि अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी, और बहुत ही मज़ेदार सा मौसम था। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आई थी थोड़ी देर के लिए ऊपर चक्कर लगाने के लिए, और बहुत ही अच्छा सा मौसम था। और तो इस प्यारे से मौसम के साथ मैं करूँगी व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।